जय हिंद। इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर नंबर 11 से जो आपके बॉक्स वाले प्रश्न है उसको क्या करेंगे, हल कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए प्रश्न को हल किया जाए। ठीक है, कक्षा 10 विज्ञान। तो क्वेश्चन आपका देखिए क्या है कि 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर तीन प्रकार के प्रतिरोध है। ठीक है, 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पांचवें क्रम में संयोजित है। पांचवें क्रम का मतलब, इसका मतलब होता है आपका समांतर क्रम। ठीक है, समांतर क्रम। पांचवें क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम। ठीक है, उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है, और इसके आगे भी लिखा गया है बहुत सारा चीज, तो इसको नहीं लिखे हैं। ठीक है, कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो आपको क्या बताना है कि इन सभी का प्रतिरोध कितना है, तीनों का, और इसमें विद्युत की विद्युत हीटर में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, चलिए तो आपको दो चीज निकालना है, पूरा प्रतिरोध और उसका प्रवाहित धारा। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, इन सभी को मान लीजिए। क्या मानेंगे, माना कि हम मान लेंगे R1 का, R1 मान लेंगे कितना, R1 बराबर 100 ओम। ठीक है, R2 बराबर मान लेंगे 50 ओम, और R3 बराबर मान लेंगे 500 ओम। और आपको क्या दिया है, और दिया है आपका विभवांतर दिया है कितना, 220 वोल्ट है। तो हमको ये सभी दिया है, और कह रहा है कि विद्युत स्रोत से पांचवा क्रम में, किस क्रम में, समांतर क्रम में संयोजित है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे इसका प्रतिरोध क्या मिलेगा, तो लिख लीजिए आप लोग, सभी का प्रतिरोध है, सभी का प्रतिरोध कितना मिलेगा, तो समांतर क्रम का फार्मूला लगाएंगे, बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, अब करना क्या है आपको, देखिए अब सभी का मान रख दीजिए 1/R1 का मान कितना है, R1 का मान 100 है, रख देंगे, प्लस 1/R2 का मान, देखिए R2 का मान कितना है 50, यहाँ पर रख दीजिए, प्लस 1/R3 का मान यहाँ पर कितना है 500, रख देंगे। ठीक है, चलिए ओम लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करेंगे, अब इन भिन्नों का ये क्या है, जोड़ है। अब क्या करेंगे, नीचे वाले का हम लैसे निकालेंगे। ठीक है, तो लैसे आपको देखिए सभी में 0 है, सबसे बड़ी संख्या ही है 500, तो इसका लैसे भी क्या आएगा आपका 500 ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 100 का भागा 500 हम करोगे तो 5 बार जाएगा, ऊपर गुणा करोगे कितना मिलेगा 5। 50 का भागा करोगे 500 में तो कितनी बार जाएगा, 50 दाइया में 500, 10 बार, प्लस अब अगर इसका 500 का भागा 500 में करोगे तो एक बार जाएगा, ऊपर गुणा करोगे एक ही मिलेगा। इधर क्या चल रहा है, 1/R, 1/R बराबर क्या मिल जाएगा, देखिए इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में आप इसको दिखा दीजिएगा। इधर मिला है आपको, देखिए 15 1 16, 16 बटा में कितना मिल गया 500। ठीक है, 1/R। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ से जब R बराबर लिखते हैं तो नीचे वाला मान ऊपर जाता है, यानी कि मिलेगा 500/16। ठीक है, चलिए अब तुल्य प्रतिरोध कितना मिल जाएगा, देखिए भाग ले जाइए, 16 चौक 48, 500 में क्या करिए 16 का भागा लगा लीजिए। ठीक है, चलिए तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 6 24 के 16 दूना 32, 16 3 48, 3 बार जाएगा 48। ठीक है, 2 बचा कैंसिल, 20 हो गया, और 16 का नम 16, तो अब यहाँ पर बचा 4 और उसके बाद 0 बढ़ा। ठीक है, तो ये अब कितना आ जाएगा, 16 दूना 10 मतलब 2 बार, यानी कि कितना मिला आपको, आपको मिला 31.2, और प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, ओम लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा पूरा प्रतिरोध, हमारा कुल प्रतिरोध निकल गया, R बराबर इतना। अब हमको क्या निकालना है कि विद्युत हीटर से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। अब लिखेंगे, इसको हटाते हैं। ठीक है, इसकी आवश्यकता अब नहीं है, तो लिखेंगे विद्युत हीटर से, विद्युत हीटर से
प्रवाहित प्रवाहित धारा। तो आपका बी का मान दिया है, आई बराबर होता क्या है, आई बराबर होता है बी बटा में आर, यहीं पर मान रख दीजिए। ठीक है, बी का मान कितना है 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट बटा में, और प्रतिरोध कितना निकला है आपका, प्रतिरोध निकला है 31.2। ठीक है, आई बराबर कितना मिल गया इतना। आप क्या करिए, भागा लगा लीजिए, दशमलव हटाएंगे ऊपर क्या हो जाएगा, जीरो बढ़ जाएगा, तो 200 जीरो बढ़ेगा ऊपर, ये हो गया 312। ठीक है, अब आई का मान कितना मिल जाएगा, भागा लगाइए, इसमें कितनी बार जाएगा, भागा लगाएंगे आपको तो देखिए कितनी बार जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। क्या होता है, धारा का मात्रक एम्पीयर, और जो भी आपका आंसर आएगा भागा लगाने पर, ठीक है, उसको आप लोग 300 किसका भागा लगाना है, 312 का। ठीक है, एक अंक में ले जाइए। ठीक है, 2 अंक लीजिए, नहीं जा रहा है, 1 अंक लीजिए, तो इसका 2 अंक कितनी बार जाएगा, 6 3 7 3 21, 7 दूना 14 4, 3 बार जाएगा। ठीक है, तो जो भी जाए आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो कुल प्रतिरोध और धारा निकालना था, इजीली तरीके से आपको निकल गया, फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। सभी प्रश्न जो है आपके कंप्लीट करवाए जाएंगे, कक्षा 10 विज्ञान के पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।